हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट 2026 का बायोलॉजी का जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इम्प्लाइज दैट। तो सिंपली इसमें पूछ रहा है कि मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, सो वो क्या कहता था। ठीक है, तो ऑप्शंस में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, सो उससे पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों का जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि जीन। सो जीन इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट कोड्स फॉर ए ट्रेट। ठीक है, सो हमारी बॉडी की बायोलॉजी का बेसिक यूनिट है जो किसी ट्रेट जैसे कि हाइट हुआ या फिर आई कलर हुआ उसको कोड करता है। ठीक है, उसके बाद एलील एलील इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, जैसे कि एक ही जीन के अलग अलग वर्जन, जैसे कि टॉल जीन के लिए कैपिटल टी या फिर ड्वार्फ के लिए एक स्मॉल टी। सो उसको हम एलील कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली हमारा जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसे कि देख सकते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? सो इट इज एलील ऑफ डिफरेंट जीन्स दैट सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। सो जैसे कि जब गैमीट बनते हैं, जैसे कि स्पर्म और एग, मेल के केस में स्पर्म और जो है फीमेल के केस में एग। ठीक है, सो वो जो बनते हैं, तो वो एक जीन के एलील दूसरे जीन के एलील से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड होकर सेपरेट होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। सो वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, मतलब एक जीन का डिसीजन दूसरे जीन पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक पेरेंट जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, एक डाई हाइब्रिड पेरेंट्स है जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो मायोसिस के टाइम में आप देख सकते हैं जब गैमेट्स बनेंगे, सो जो कैपिटल ए है वो स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है, जैसे कि देख सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी गया है, और वो चाहे तो कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है। जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट में जो कैपिटल ए है वो कैपिटल बी के साथ भी गया है, और जो कैपिटल ए है वो देख सकते हैं सेकंड केस में स्मॉल बी के साथ भी गया है। ठीक है, सो इस वजह से आप देख सकते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, सो यही था बंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आप इसको एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में, जो कि एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का मेंडल एक्सपेरिमेंट टॉपिक्स में जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक की फॉर्मूला है नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट टाइप, वो हो जाता है 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन पेयर। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं अ, यहाँ पे हेटेरोजाइगस एन का वैल्यू जो है 2 हो जाता है, क्योंकि हेटेरोजाइगस जीन पेयर 2 है, तो 2 to the power 2 हो जाता है 4। तो देख सकते हैं 4 गैमेट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब फाइनली आते हैं हम हमारे क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस पे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ने मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इंप्लाइज दैट। तो फर्स्ट ऑप्शन है एलील सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सो ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बट हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करेंगे क्योंकि वो क्यों गलत है और क्यों जो है क्या उसमें गलती रहेगी। ठीक है, सो ऑप्शन बी कहता है कि एलील सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सो ये कह रहा है कि लोकेशन पर डिपेंड करता है। सो ये गलत हो गया ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि वो जो है जितने भी एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वन अनदर से जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, सो इसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब लोकेशन से बिल्कुल नहीं है, बल्कि जीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बिहेवियर से है। ठीक है, सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन सी कहता है कि ट्रेड्स आर इनकोडेड बाय इंडिपेंडेंट जीन्स। सो ये जीन का जो फंक्शन होता है, फंक्शनल रिलेशन, वो फंक्शनल रिलेशन जो होता है वो जो है कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट फंक्शन करे। ठीक है, सो ये ऑप्शन भी जो है इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज जीन नीड नॉट टू बी इंडिपेंडेंट इन फंक्शन। उसके बाद ऑप्शन डी कह रहा है कि ट्रेड्स आर ऑलवेज इनकोडेड बाय डिफरेंट क्रोमोसोम। सो ये भी जो है एक टाइप का गलत हो सकता है, क्योंकि जीन में भी ऑन द सेम क्रोमोसोम्स है कि नहीं। ये इसमें ये बोल रहा है कि ट्रेड्स हमेशा अलग-अलग क्रोमोसोम्स पर होने चाहिए। पर अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर है, समझ रहे हैं आप? अगर जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम पर है लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर है, मतलब जीन जो है एक दूसरे से बहुत-बहुत दूर है, ठीक है? मतलब पास में नहीं है, बहुत दूर है, ठीक है? तब भी उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकती है कि नहीं? आप क्रॉसिंग ओवर पढ़े होंगे। तो वही है, ज़रूरी नहीं कि ट्रेड्स आर ऑलवेज इनकोडेड बाय डिफरेंट क्रोमोसोम। सो
ये जो है ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका फाइनल आंसर हो जाता है, एलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय जगन्नाथ।